हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्रॉप टॉप विथ प्लाजो सेट फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। दोनों फैब्रिक मैंने यहाँ पे 1 मीटर लिए हुए हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम क्रॉप टॉप के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे से हमें लेंथ को मार्क करना है। लेंथ में लूँगी यहाँ पे 15 इंचेस। तो 15 इंचेस पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें मेजरमेंट स्टार्ट करनी होगी। अब यहाँ पे शोल्डर का पार्ट में लूँगी 5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट। तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में नीचे तक हमारी लेंथ तक एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। हम राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। और नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस और राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास दो पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो इस तरह से आपके पास दो पीस है। सबसे पहले हमें नेकलाइन को तैयार करना होगा। तो जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हम फ्रंट पार्ट में हम पैटर्न करेंगे। तो इस तरह की हमने लेस ली हुई है। तो सबसे पहले सेंटर पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। सेंटर मार्क करके इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अप्रॉक्स 6.5 इंचेस तक हम मार्क लगाएंगे। यहाँ तक हमें पैटर्न करनी है। तो इस तरह की हमने लेस ली हुई है रेडीमेड, कोई भी आप लेस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्रॉस में हम इस तरह से ऊपर से कवर सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और यहाँ से हम टर्न करेंगे। तो हमें इसे वी शेप में लगाना है। यहाँ से हम टर्न करके वी शेप में आपको इसके सिलाई करके इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लेस को फिक्स कर लिया है। अब हम नेकलाइन को तैयार करेंगे। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट कर लिया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। और इस तरफ भी आपको यही करना है, स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। और ये जो बॉर्डर है इसे हम बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह से बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और नेक भी हमारा तैयार है। इसी तरह से मैंने बैक का नेक भी तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर आपको बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। शोल्डर फिटिंग के बाद हमें आर्म होल को तैयार करना होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 12 स्ट्रिप कट की हुई है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। जैसे हमने नेकलाइन तैयार किया था वैसे ही हमें आर्म होल तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने आर्म होल भी तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए।
तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे और इस तरफ भी आपको इसी तरह से फिटिंग करनी है, दोनों तरफ आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे लेंगे हमें कमर की चौड़ाई। तो यहाँ पे आपको 9 इंचेस पे मार्क करना है। तो ये है हमारी कमर की चौड़ाई। अब यहाँ पे लेना होगा हमें क्रॉच लेंथ। तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। ये हो गई हमारी क्रॉच लेंथ। यहाँ तक हमने लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क लगानी है और यहाँ तक इस लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक, इस तरह से, और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो बॉटम की लेंथ मैंने ली है 21 इंचेस और यहाँ पे आपको राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है जो हमारी क्रॉस लेंथ ख़त्म होती है वहाँ पे। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। ऊपर से हम कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे हम। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है। राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और ये जो हमारी क्रॉच लेंथ है उसमें हमें सिलाई करनी है। तो दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद दोनों तरफ आपको सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब बीच से हम इस तरह से टर्न करेंगे। तो इस तरह से टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। दोनों की बॉर्डर हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ की फिटिंग करनी होगी। तो ये जो हमारा वी शेप बन रहा है यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब ऊपर का बेल्ट तैयार करना है। तो इस तरह की स्ट्रिप हमने कट कर ली है जिससे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद पूरी चौड़ाई में हमें सिलाई कर लेनी है। उसके बाद स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 इंच का हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेल्ट तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो इस तरह का हमने इलास्टिक लिया हुआ है। ये आपको आपकी जो कमर की चौड़ाई है उससे 2 इंचेस कम लेना है। उसके बाद हम सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैप रखा हुआ है इलास्टिक को पास करने के लिए। तो यहाँ से हम इलास्टिक को एक एंड से दूसरे एंड तक निकालेंगे। तो ये हमने इलास्टिक को निकाल लिया है। अब दोनों एंड को हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो सिलाई करके यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसे अंदर कर लेंगे और अंदर करने के बाद आपको जो हमारे गैप रखा था वहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को फिक्स कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा क्रॉप टॉप और प्लाजो सेट बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमने इस तरह से टैसल्स लगा दिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारा ब्यूटीफुल क्रॉप टॉप विथ प्लाजो सेट बिल्कुल तैयार है। गाइस, अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।